ओम नमः शिवाय। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए मासिक राशि फल। मीन राशि के लिए जुलाई 2022 का महीना कैसा रहेगा, जुलाई के महीने में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, आपके करियर, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन तथा संतान, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिहाज से कैसी स्थितियां बनेंगी, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो मीन राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में हम आपको बताने जा रहे हैं मीन राशि वाले जातकों, यदि आप इन 3 बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके जीवन में काफ़ी श्रेष्ठ और बेहतरीन स्थितियों का निर्माण होगा, बड़ी सफलताओं की प्राप्ति होगी, आपकी उन्नति होगी, आपकी तरक्की होगी। साथ ही हम आपसे वादा करते हैं कि यदि आप इन 3 बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको अमीर और कामयाब बनने से कोई रोक नहीं सकता। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि वो कौन सी 3 बातें हैं जिनका आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए, तो आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम सबसे पहले बताएंगे जुलाई 2022 का राशिफल मीन राशि वाले जातकों के लिए। फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे ये 3 बातें जिनका आपको अपने जीवन में ध्यान रखना चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले आइए जान लेते हैं जुलाई 2022 में ग्रह स्थितियां कैसी रहने वाली हैं। तो दोस्तों, जुलाई 2022 के महीने में सूर्य देव 1 से लेकर 15 तारीख तक मिथुन राशि में रहेंगे और 16 जुलाई को राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में गोचर करेंगे। मंगल मेष राशि में रहेंगे। बुध 1 जुलाई को रहेंगे वृषभ राशि में। फिर उसके बाद 2 जुलाई 2022 को इनका राशि परिवर्तन होगा और ये मिथुन राशि में चले जाएंगे और लगभग मिथुन राशि में 14 दिनों तक गोचर करेंगे। फिर उसके बाद 17 जुलाई 2022 को बुध का पुनः से राशि परिवर्तन होगा और ये कर्क राशि में गोचर करेंगे। बुध देव की जो एक राशि में गोचर करने की समयावधि होती है वो 14 दिन होती है लगभग में। इसी के साथ देवगुरु बृहस्पति की बात करें तो देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और 29 जुलाई 2022 को मीन राशि में वक्री हो जाएंगे। इसी के साथ शुक्र ग्रह वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं और 13 जुलाई को मिथुन राशि में गोचर करेंगे। शनि ग्रह की बात करें तो शनिदेव कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और 12 जुलाई 2022 को मकर राशि में गोचर करेंगे, वो भी वक्री अवस्था में, यानी वक्री होकर मकर राशि में गोचर करेंगे। इसी के साथ राहु मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और केतु तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। तो दोस्तों, मीन राशि वाले जातकों, जुलाई 2022 में इस प्रकार से ग्रह स्थितियां रहने वाली हैं और इसी ग्रह स्थिति के अनुसार आइए जानते हैं कि जुलाई का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे कार्य क्षेत्र की। तो मीन राशि वाले जातकों के लिए करियर के दृष्टिकोण से यह महीना अच्छा रहने वाला है। महीने की शुरुआत से ही ग्रह स्थितियां आपके काफ़ी अनुकूल रहेंगी। 10वें भाव के स्वामी बृहस्पति आपकी राशि के अनुसार प्रथम भाव में उपस्थित रहेंगे और इसकी वजह से आप अपने करियर में सभी तरह की मजबूती देखेंगे। आपके करियर में सफलता के अच्छे योग बनेंगे। इसके साथ ही कार्य क्षेत्र की भी परेशानियां देवगुरु बृहस्पति के शुभ प्रभाव के कारण दूर होंगी। नौकरी चाकरी में चल रही परेशानियों से आपको छुटकारा मिलेगा। इसके साथ ही नई नौकरी के मार्ग भी खुलेंगे। 10वें भाव पर सूर्य और बुध की दृष्टि होने से माह के पूर्वार्ध में सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए जातकों को सफलता मिलेगी। नौकरी में प्रमोशन और पदोन्नति के साथ स्थान परिवर्तन के भी योग बनेंगे। स्थान परिवर्तन से आपके करियर में नया मोड़ आएगा। माह के उत्तरार्ध में शुक्र का 4th भाव में गोचर होना और सूर्य का 5वें भाव में होना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा।
प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए मीन राशि वाले जातकों के लिए नौकरी के अच्छे योग बनेंगे। किसी बड़ी कंपनी में नौकरी का ऑफर आपको जुलाई के महीने में मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में आपका सम्मान बढ़ेगा और आपकी प्रतिभा को लोहा आपके प्रतिस्पर्धी भी मानेंगे। इसी के साथ हम आपको बता दें कि इस दौरान मीन राशि वाले जातकों आपके सभी रुके हुए कार्य पूरे होंगे। विदेशी व्यापार, विदेशी नौकरी से जुड़े हुए जातकों के लिए यह समय बहुत अच्छा है। कारोबार करने वाले जातकों के लिए भी समय बहुत अच्छा और बेहतरीन गुजरेगा। नई योजनाओं पे आप कारोबार में विस्तार अवश्य कर सकते हैं। इसी के साथ यदि हम आर्थिक जीवन की बात करें तो मीन राशि वाले जातकों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से जुलाई का महीना बहुत अच्छा गुजरेगा। माह के पूर्वार्ध में आमदनी के अच्छे योग बनते हुए दिखाई देंगे। जातकों को गुप्त धन की प्राप्ति भी होगी। एकादश भाव के स्वामी शनि ग्रह के द्वादश भाव में अपनी स्वराशि का स्थित होना आपको सतर्क रहने की हिदायत देता है। इस समय अवधि में आपको बहुत सतर्क और चौकन्ना रहना चाहिए। इस वक्त आप अत्यधिक व्यय कर सकते हैं। सोच समझकर इस माह के पूर्वार्ध में धन खर्च करें और फिजूल खर्चों से आपको बचना चाहिए। माह के उत्तरार्ध में सूर्य का पंचम भाव में जाना और एकादश भाव पर पूर्ण दृष्टि से देखना आपके लिए लाभदायक होगा। आर्थिक दृष्टिकोण से इस दौरान आप अपने कार्य क्षेत्र के माध्यम से या बिजनेस व्यापार के माध्यम से अच्छा धन प्राप्त कर सकेंगे। वहीं द्वितीय भाव में मंगल और राहु की युक्ति होने से आप पैतृक संपत्ति का भी पूरा लाभ प्राप्त कर पाने में असमर्थ हो सकते हैं। जमीन जायदाद से आपको धन का अच्छा लाभ प्राप्त होगा। सरकारी काम में भी धन का मार्ग खुलेगा। इस समय निवेश को लेकर आपको सतर्क रहना बहुत जरूरी है और मीन राशि वाले जात को ध्यान जरूर रखें कि जमीन या किसी स्थायी संपत्ति में निवेश करने से पहले अनुभवी आदमी की सलाह अवश्य लें। शेयर बाजार में निवेश करते समय आपको अत्यधिक आत्मविश्वास से बचना चाहिए। तो ये कुछ सावधानियां आपको रखनी चाहिए। बाकी आर्थिक दृष्टिकोण से भी यह महीना आपके लिए बहुत उत्तम गुजरेगा और ग्रह स्थितियां आपके लिए बहुत ही शानदार और अनुकूल बनी रहने वाली हैं। इसी के साथ यदि हम अब बात करें प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन की, तो मीन राशि वाले जातकों प्रेम संबंधी मामलों में यह समय आपके लिए सामान्य रहेगा। माह के पूर्वार्ध में पंचम भाव पर मंगल महाराज के पूर्ण दृष्टि होने से थोड़ी कठिनाई देखने को मिल सकती है। प्रियतम के साथ लड़ाई झगड़े का योग बन रहा है और रिश्तों में उतार चढ़ाव भी आ सकते हैं। किसी कॉमन दोस्त की वजह से आपके रिश्ते में दरार आ सकती है। इस समय किसी सुनी सुनाई बात पर यकीन ना करें। जो चीज़ आप अपनी आंखों से देख लें उसी पर आपको भरोसा करना चाहिए। अगर कोई आपको कुछ बता दे तो ये नहीं कि आप उसकी बातों पर मानकर अपने पारिवारिक जीवन या वैवाहिक जीवन में, प्रेम जीवन में कोई दिक्कत उत्पन्न कर लें। यह आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए गैरों का भरोसा ना करें बल्कि अपनों का करें। अपने साथी की बात को गंभीरता से सुने। स्वयं की सच्चाई समझने की कोशिश करें। अच्छा होगा कि अगर हंसी मजाक में भी कड़वी भाषा का इस्तेमाल करने से आप बचें। अच्छी बात यह है कि पंचम भाव पर बृहस्पति ग्रह की पूर्ण दृष्टि होने से आप अपने गुस्से पर नियंत्रण बनाए रखेंगे। इसकी वजह से आप अपने साथी पर विश्वास बनाए रखेंगे। वाद विवाद को दूर करने में आप कामयाब रहेंगे। महीने के उत्तरार्ध में चतुर्थ भाव में शुक्र और बुध की युक्ति होने से आप दोनों का प्यार और भी मजबूत होगा। एक दूसरे पर आत्मविश्वास जो है बढ़ेगा। मतलब आत्मविश्वास ऐसे बढ़ेगा कि आप सामने वाले के ऊपर भरोसा कर पाएं और भी ज़्यादा विश्वास कर पाएं। इसमें अपने अंदर से आपको कॉन्फिडेंस आएगा। आप अपने साथी से विवाह का भी विचार कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन के लिए यह समय जो है जुलाई का महीना मीन राशि के लिए मिला जुला रहेगा। विवाहित जातकों के जीवन में चल रहा टकराव इस समय कम हो जाएगा और स्थितियां काफ़ी हद तक सुधरेंगी और सुधरती हुई नजर भी आएंगी। आप दोनों के रिश्तों में आई गांठ को खोलने की कोशिश जरूर करना चाहिए।
इस वक्त आप भावनात्मक तौर पर जुड़ेंगे, एक दूसरे के साथ ज़्यादा समय गुजारेंगे। आप जीवन साथी के साथ किसी लंबी यात्रा पर जाकर अपने जीवन का आनंद ले सकते हैं। तो प्रेम जीवन की दृष्टि से और वैवाहिक जीवन की दृष्टि से भी बहुत बढ़िया जुलाई का महीना गुजरेगा, अनुकूल और अच्छा रहेगा। इसी के साथ यदि हम आपके पारिवारिक जीवन की बात करें तो दोस्तों, मीन राशि वाले जातकों, पारिवारिक दृष्टिकोण से जुलाई का महीना आपके लिए सामान्य रहेगा। माह के पूर्वार्ध में द्वितीय भाव में मंगल के साथ राहु की युक्ति होने से पुराने विवाद आपके बढ़ सकते हैं। पारिवारिक संपत्ति को लेकर परिवार के सदस्यों में तनातनी देखने को मिलेगी। घर का झगड़ा बढ़ने के चांस हैं। किसी रिश्तेदार की इसमें बहुत अहम भूमिका हो सकती है। इस समय आपकी वजह से परिवार का तनाव भी बढ़ा रहेगा। मंगल और राहु की युक्ति होने से द्वितीय भाव में अंगारक योग बनेगा और इसकी वजह से आपका क्रोध बढ़ सकता है। इस दौरान आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण बनाए रखना होगा, नहीं तो विवाद ज़्यादा बढ़ जाएगा। हालांकि इस विवाद के होने के कारण कुछ अच्छे संकेत भी आपको मिलेंगे। शनि ग्रह के द्वितीय भाव पर पूर्ण दृष्टि होने से पैतृक संपत्ति से जुड़े हुए विवाद सुलझ जाएंगे। माह के उत्तरार्ध में शुक्र ग्रह का चतुर्थ भाव में गोचर होने से परिवार में एकजुटता दिखनी प्रारंभ होगी। भाई बहनों के साथ सहयोग दिखेगा। आपके मधुर बर्ताव से भाई बहनों में बैठी गलतफहमी इस समयावधि में दूर होगी। पारिवारिक जीवन अच्छा होगा अगर आप उनके साथ बैठकर समय व्यतीत करें अपने परिवार के साथ और अपने भाई बहनों को कोई उपहार दें। भाई बहनों के सहयोग से आपके काम में बढ़ोतरी होगी। आपको सलाह दी जाती है कि बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, उनकी सलाह पर गौर करें। बड़े बुजुर्गों की सलाह आपके पारिवारिक उलझनों को दूर कर सकती है। परिवारजनों का सपोर्ट भी आपको मिलेगा यदि आप ऐसा करेंगे। तो यह जो है कार्य आपको जरूर करना चाहिए। इसी के साथ पारिवारिक जीवन भी आपका मीन राशि वाले जातकों जुलाई के महीने में खुशहाल रहेगा। यदि हम सामान्य तौर पर एक नज़र में देखें तो मीन राशि वाले जातकों के लिए यह महीना सफलता लेकर आएगा। दसम भाव के स्वामी बृहस्पति के प्रथम भाव में रहने से करियर ग्राफ काफ़ी मजबूत होगा। विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत अनुकूल रहेगा क्योंकि पंचम भाव पर बृहस्पति और मंगल की पूर्ण दृष्टि रहेगी। बृहस्पति का अपनी ही राशि में होना भी जातकों को शुभ संकेत देगा। इस समय शनि ग्रह के द्वितीय भाव पर पूर्ण दृष्टि होने से पारिवारिक विवाद दूर होंगे। हालांकि लव लाइफ में थोड़ी परेशानी देखने को मिलेगी। पंचम भाव पर मंगल की पूर्ण दृष्टि होने से प्रियतम के साथ लड़ाई झगड़े का योग भी बन रहा है। रिश्तों में तनाव आ सकता है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन शनि के द्वादश भाव में होने से खर्च आपके बढ़े हुए नजर आ रहे हैं। खर्चों पर नियंत्रण आपको जरूर रखना चाहिए। सेहत के मामले में भी आपको सतर्क रहना ही अच्छा होगा। छठे भाव में शनि की पूर्ण दृष्टि होने से कोई पुरानी बीमारी भी आपको परेशान कर सकती है। अब यदि हम स्वास्थ्य को अगर देखें कैसा रहेगा तो मीन राशि वाले जातकों के लिए इस महीने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा ज़्यादा ही ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इस माह छठे भाव पर शनि की पूर्ण दृष्टि होने से कोई पुरानी बीमारी आपके सामने आ खड़ी होगी। जैसे ज्वाइंट पेन जैसी समस्या आपको तनाव दे सकती है, जोड़ों का दर्द जिसे हम कहते हैं। इसे लेकर आपको सावधान रहना चाहिए और इसके लिए ज़रूरी यह है कि ऐसी स्थिति में आपको डॉक्टरों की सलाह तुरंत लेनी चाहिए। इस महीने ऑपरेशन कराने से आपको बचना चाहिए। आपके लिए ये गलत निर्णय होगा। माह के उत्तरार्ध में पंचम भाव में सूर्य के गोचर होने से परिवार में किसी बड़े बुजुर्ग के स्वास्थ्य में भी सुधार दिखेगा। काफ़ी लंबे समय से रोगग्रस्त जातकों के लिए यह समय काफ़ी अच्छा है। आपकी सेहत में सुधार दिखेगा। इस दौरान आपको बाहरी खान पान से बचना चाहिए और विशेष ध्यान देना चाहिए कि आप तली भुनी चीज़ों का परहेज करें। समय पर भोजन नहीं करने की वजह से आपको अपच जैसी समस्या होगी और अनियमित भोजन करने से कई तरह की समस्याएं शरीर में देखने को मिलेंगी। तो इसका भी आप ख्याल रखें। नियमित रूप से दिनचर्या बनाएं, नियमित रूप से भोजन करें और जो है तो अपना ख्याल रखें। शुगर या जीवन शैली में
दूसरी कोई जुड़ी हुई बीमारी है तो आप सतर्क रहें। दिनचर्या अच्छी अपनाएं, व्यायाम करें, योग ध्यान और प्राणायाम करें, तो आपको काफ़ी हद तक स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा और अच्छी सफलता भी आपको मिल सकती है। किस मामले में? आपके करियर, आर्थिक जीवन, सभी आपके पूरे संपूर्ण जीवन में सफलता मिल पाएगी जब आप आपका स्वास्थ्य अच्छा बनाकर रखेंगे। तो अपने स्वास्थ्य को बढ़िया बनाए रखें। इसी के साथ मीन राशि वाले जातकों, यदि आप कोई उपाय करना चाहते हैं इस महीने, तो आपके लिए उपाय रहेगा भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करें। इसी के साथ ब्राह्मण को पीली वस्तु बृहस्पतिवार के दिन दान अवश्य करें। वृद्ध व्यक्तियों की सेवा करें। वृद्ध आश्रम जाकर उनकी मदद करें। अपने गुरुजनों का सम्मान करें। पिता तुल्य लोग जो आपसे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनका सम्मान करें। गुरुवार के दिन भूरी गाय को रोटी खिलाएं, तो आप अपने जीवन में काफ़ी श्रेष्ठ और बेहतरीन परिणाम को प्राप्त कर पाएंगे। इन उपायों को करके आप मीन राशि वाले जातकों जुलाई 2022 में 4 चांद लगा सकते हैं और बेहतरीन परिणाम को प्राप्त कर सकते हैं। तो यह उपाय आप अवश्य करें। इसी के साथ मैं आशा करता हूं कि आपको यह जानकारी जरूर पसंद आई होगी, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। अब आइए जानते हैं मीन राशि वाले जातकों कि आपको कौन सी 3 बातें हैं जिनका आपको जरूर ध्यान अपने जीवन में रखना चाहिए, और यदि आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आप अपने जीवन में काफ़ी श्रेष्ठ और बेहतरीन परिणाम को प्राप्त करेंगे। और मेरा आपसे दावा है कि आप यदि इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको आर्थिक सफलता के साथ साथ माने आप अपने जीवन में कामयाब जरूर होंगे, सफल जरूर होंगे और कोई आपको रोक नहीं पाएगा। तो कौन सी बातें हैं, आइए जानते हैं। देखिए, मीन राशि वाले जातकों, हर इंसान अपने जीवन में सफल होना चाहता है, सफलताओं को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ये 3 बातों का ध्यान रखना और उसके लिए प्रयास करना। देखिए, कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं मिल जाती। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज़, आजकल ज़्यादातर देखा जा रहा है और मीन राशि वाले बहुत सारे जातकों से बात करने के बाद ये पता चला कि आप जो है अपना समय किसी न किसी प्रकार से मोबाइल फ़ोन या टीवी में गुजारते हैं। ज़्यादा वक्त आपका, जैसे स्पोर्ट्स मैच हो गया, मैच आप खेलते नहीं बल्कि कोई और खेल रहा है उसे आप देखते हैं, या फिर टीवी सीरियल हो गए, कोई ऐसी चीज़ें हो गई। मतलब आप जो है अपना समय ऐसी चीज़ों में व्यतीत करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, जिसकी वजह से आप अपने समय को बर्बाद करते हैं। और ये समय जो आपके जीवन में अभी चल रहा है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और ये अगर एक बार हाथ से निकल गया तो वापस लौट कर नहीं आएगा। जो करना है आपको इसी समय में ही करना है। तो इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने समय का सदुपयोग करें। पहला चीज़, समय का सदुपयोग करना। मोबाइल फ़ोन, टीवी या अन्य किसी चीज़ों में आपको अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, मीन राशि वाले जातकों, जीवन में कई बार ऐसा भी देखा गया है कि आप लोग जो है अपने जीवन में कार्य तो करते हैं सभी प्रकार का, लेकिन यह एक काम नहीं करते। वो कौन सा काम है? मान लीजिए कि कोई गलती हो गई आपसे या कोई काम आपका गड़बड़ हो गया, तो आप उस काम की गड़बड़ी को या उस बिगड़े हुए काम का दोष किसी और को देने लगते हैं, किसी और के ऊपर टालने लगते हैं। ये भी काम अच्छा नहीं है। ये मीन राशि वाले जातकों के लिए नहीं है, इंसानी फितरत है, अपने आप को बचाने के लिए ऐसा किया जाता है। तो ये सभी जातकों के लिए है। जो भी आप दर्शक देख रहे हैं, तो आपको इन बातों पर सुधार करना चाहिए, इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए, व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। दूसरा जो है, अपनी गलतियों का दोष किसी और को नहीं देना चाहिए। कोई काम बिगड़ गया तो बिगड़ गया, दोबारा आपको प्रयास करना चाहिए। और तीसरा जो है, हमेशा अपनी लाइफ में सीखते रहना चाहिए। ज़्यादातर देखा गया है कि लोग जब तक स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं तब तक तो वो सीखते हैं, विषयों को जानते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही वो स्कूल कॉलेज से बाहर निकलते हैं
मतलब अपने पढ़ाई वाले क्षेत्र से बाहर निकलते हैं, विद्यार्थी जीवन से निकलते हैं, वो सीखना बंद कर देते हैं। जबकि लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। कामयाब होने के लिए, अमीर बनने के लिए, लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए सीखना अति आवश्यक है। तो आपको सीखना भी चाहिए, और सीखने का भाव आपका ऐसा होना चाहिए कि देखिए बहुत सारे लोग सीखते तो हैं, लेकिन देखिए क्या होता है, कुछ लोग अपने जीवन में बहुत कम जानकारियों के साथ बहुत ज़्यादा सफलता को प्राप्त करते हैं, लेकिन कुछ लोग जानकारियों का समुद्र होते हुए भी सफल नहीं हो पाते, कामयाब नहीं हो पाते। तो वहाँ पर एक और वजह आ जाती है, ईर्ष्या करते हैं। जब आपकी संगति सफल लोगों के साथ होगी तो आपको सफलता मिलेगी, और यदि आप सफल व्यक्तियों से जलना प्रारंभ करेंगे तो आपको असफलता मिलेगी। सफल आप नहीं हो पाएंगे क्योंकि आपको तरीका पता नहीं हो पाएगा। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। किसी भी चीज़ को सीखते समय अनुभवी और जो अपने जीवन में सफल हैं, जो अपने जीवन में खूब सारा पैसा कमा रहे हैं, जो अपने जीवन में काफ़ी बड़ी तरक्की को प्राप्त किए हुए हैं, उनसे आपको सीखते रहना चाहिए। जो आपसे आगे हैं उनसे आपको हमेशा सीखते रहना चाहिए, वो भी बिना ईर्ष्या, बिना जलन के। इस प्रकार से ये 3 काम, अपने समय का सदुपयोग करें, अपनी गलतियों का दोष दूसरों को ना दें, और हमेशा सीखते रहें अनुभवी व्यक्तियों से। यदि आप इन 3 बातों को ध्यान रखेंगे, 3 बातों को करेंगे, तो आपको अमीर और कामयाब बनने से कोई रोक नहीं पाएगा, और आप अपने जीवन में सफलता को जरूर प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, इन बातों का ध्यान आप जरूर रखें। अब मीन राशि वाले जातकों, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये बातें तो हम भी जानते थे। इसमें आपने बोला कि मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको सफलता जरूर मिलेगी इन बातों का ध्यान रखने से। तो हाँ, यदि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे और आज ही प्रॉमिस करिए कि हम अपने समय का सदुपयोग करेंगे, अपनी गलतियों का दोष दूसरों को नहीं देंगे, और हमेशा अपनी लाइफ में सीखते रहेंगे, तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं पाएगा। जरूर आपको सफलता मिलेगी, ये हमारा आपसे वादा है। और जिस दिन आपको सफलता मिल जाएगी तो आप जरूर हमारे चैनल के माध्यम से कमेंट में हमें अवश्य बताइएगा। तो इन बातों का ध्यान रखें। इसी के साथ मैं आशा करता हूँ कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी, और आप जरूर अपने जीवन में ऐसा करने का प्रयास करेंगे। तो यदि आपको ये जानकारी पसंद आई है और आप अपने जीवन में ऐसा कुछ करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार, जय शनिदेव।